इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। राजीव ने अपनी पत्नी सुरेखा की बाहों को कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला। सुरेखा और राजीव की शादी को 10 साल बीत चुके थे। शादी के बाद से ही राजीव और उसके परिवार ने सुरेखा पर हमेशा इस बात का दबाव डालते थे कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शादी के 1 साल हो चुके थे और इसी बीच सुरेखा पहली बार मां बनने वाली थी। सुरेखा के मां बनने की बात जब घर में सबको पता चली तो सब बेहद खुश हुए, लेकिन सुरेखा के मन में एक डर बैठा था कि अगर कहीं बेटा ना होकर बेटी हुई तब क्या होगा। क्या उसका पति राजीव और उसके ससुराल वाले उसे अपनाएंगे। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सुरेखा की डिलीवरी थी। सुरेखा को वार्ड में ले जाया गया। वहां से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ देर में बंद हो गया और वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था। सुरेखा के वार्ड से एक नर्स निकली जिसके गोद में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था। नर्स ने उस बच्चे को राजीव की माँ की गोद में देते हुए कहा कि मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। नर्स की बात सुनते ही राजीव और उसके परिवार के चेहरे पर जहाँ कुछ देर पहले खुशी थी, अब उस जगह को उदासी और गुस्से ने ले ली थी। लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आ गई बच्ची और सुरेखा को लेकर। हमने तो सोचा था बेटा होगा तो घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन हुई क्या ये लड़की, इसका क्या करेंगे। अपनी सास के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर सुरेखा का दिल ही टूट गया। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले, जबकि उसकी सास भी एक लड़की की माँ थी। फिर कैसे वो सोच ऐसा भी सकती थी। धीरे धीरे यही सिलसिला 10 सालों से जारी है। सुरेखा जब भी प्रेग्नेंट होती तब सभी को एक ही आशा रहती कि इस बार बेटा हो, लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट जाती जब फिर से बेटी हो जाती। सुरेखा और राजीव को अब तक 3 बेटियां हो चुकी थी। इस बार फिर से सुरेखा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार कोई भी उसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। सुरेखा की बाह को जोर से दबाते हुए राजीव ने चीख कर कहा, अरे देखना क्या है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। सुनकर बार अगर लड़का ना हुआ तो तेरा इस घर से जाना निश्चित है और फिर मैं मेरे राजीव का दूसरा ब्याह करवाऊंगी। अपनी सास के मुंह से अपने पति का दूसरा ब्याह कराने की बात सुनकर सुरेखा की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब तो वह भी किसी भी कीमत पर अपनी कोख से एक लड़के का ही जन्म चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं था सिवाय भगवान से विनती करने के अलावा। एक रोज़ सुरेखा की सास सुशीला जी बाजार गई थी किसी काम से। जब वो बेहद खुश होकर घर लौटी तो उनके होठों की चमकती मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई खजाना हाथ लगा हो। अजी सुनते हो, अरे राजीव कहाँ है तू भी तो सुनी। सुशीला जी ने बड़ी खुशी अपने पति और बेटे को पुकारा। अरे भाग्यवान, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इस तरह। हाँ माँ, क्या हुआ। सुशीला के पति जयेश जी और राजीव ने अपने कमरे से निकलते हुए एक साथ सवाल पूछा। अरे बात ही कुछ ऐसा है, आप दोनों सुनेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। सुशीला जी इस बार भी चहक कर बोली, अब बता भी दो माँ। राजीव ने फिर से अपनी माँ की खुशी को महसूस कर कहा, आज मुझे बाजार में कविता बहन मिली थी और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहू भी पेट से है और एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये सब सुनकर तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि उन्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा। तब उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को नज़दीकी अस्पताल में लेकर गई थी जहाँ बच्चे की लिंग जांच होती है। वहीं मुझे ये पता चला और अगर फिर से लड़की निकलती है तो हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। एक सांस में ही सुशीला जी ने ये सारी बातें कह सुनाई थी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है, राजीव ने होकर कहा। हाँ बिल्कुल। सुरेखा ये सब सुनकर खुश भी हुई और दुखी भी कि अगर लड़का हुआ तो उसका बसा बसाया घर उजड़ने से बच जाएगा और उसके परिवार को उसका वारिस मिल जाएगा। लेकिन उदास इस बात से हुई कि अगर फिर से लड़की निकली तो इस बार उसे जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा। माँ, ये आवाज़ सुन सुरेखा अपनी सोच से बाहर आई और बाकी घर वाले नहीं चौंक गए थे इस आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये आवाज़ राजीव की बहन और सुशीला जी की बेटी प्रीति की थी, जो रोते बिलखते घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर सुशीला जी का दिल कांप उठा था। प्रीति बेटिया, क्या हो गया तुझे, इस तरह से
क्यों रो रही है बेटा? ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? इसी तरह से एक के बाद एक सवाल घबराहट के मारे पूछे जा रही थी सुशीला जी अपनी बेटी से। माँ, सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। अब ना मेरा पति और ना ही बाकी ससुराल वाले मुझे अपनाना चाहते हैं माँ, क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म ना देकर एक बेटी को जन्म दिया है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे और मेरी बिटिया को घर से निकाल दिया माँ। प्रीति ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी सारी परेशानी दर्द सब अपनी माँ को कह सुनाया। अरे ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को घर से निकाल सकते हैं? अरे अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी तो हुई है। और बेटा बेटी के अलावा क्या किसी को हाथी घोड़े पैदा होते हैं? क्या बेटी भी तो संतान ही होती है? और इसमें तेरा क्या दोष है? जो तुझे बेटी हुई तो ये सब तो भगवान की माया है। इसीलिए जो भगवान ने दिया है उसे उनका प्रसाद समझकर उसका सम्मान करो। अपनी बेटी की बात सुनकर सुशीला जी भड़क उठी थी। हाँ माँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ तुम भी तो ऐसा ही सोचती हो। आखिर तुम भी तो भाभी को प्रताड़ित करती हो बेटा ना जन्म देने के लिए। फिर ऐसा फ़र्क क्यों माँ? प्रीति ने अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से सवाल किया। सुशीला जी सोच में पड़ गई। हाँ, मैं भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं करती। आज मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ आई ये बात, जबकि मैं अपनी मासूम सी बहू के साथ कितना गलत करती आ रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अपने मेरी आंखें खोल दी। सोचते सोचते सुशीला जी की आंखों से आंसू छलक उठे थे। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ सुरेखा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तो सबसे ज़्यादा तुझे दुख दिया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा था। माफ़ कर दो सुरेखा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े थे सुरेखा के आगे हाथ जोड़े हुए। नहीं माँ, आप मुझे से माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो बरसों से होता चला आ रहा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वही सीखते हैं माँ। और आप भी माफ़ी मत मांगिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आप सब से, इसीलिए ऐसा हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुरेखा ने अपने पति और सास के जुड़े हुए हाथ को नीचे कर कहा। अभी तो हमें प्रीति दीदी के बारे में सोचना चाहिए। सुरेखा ने प्रीति के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। आप सबको प्रीति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है सुशीला बहन जी, क्योंकि अभी प्रीति ने जो कुछ भी कहा था वह बस आपको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि वह आपकी सोच को बदलना चाहती थी। इसीलिए हमने भी इस नेक काम में उसका साथ दिया। बहन जी, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो बस दकियानुसी बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने भी इसे अपने जीवन में ढाल लिया है। लेकिन अब इन सारी बातें से ऊपर उठकर हमें केवल अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए सुशीला बहन जी। सुशीला जी ने भी इस बात पर सहमति जताई। प्रीति और सुरेखा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। हमें ऐसी सोच को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है।